अपने अपने काम पर व्यस्त है, लेकिन उसी समय के अंदर परमेश्वर ने हम सभी को ये जूम माध्यम में या फ्लाई माध्यम में परमेश्वर ने हमको एकत्रित किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ पास्टर सबलूम को भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो मुझे योग्य समझे और उसके परमेश्वर के वचन को बताने के लिए आज आप लोग के बीच में मुझे खड़ा किए, इसीलिए मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे प्यारों, मैं बम्बई से हूँ तो मुझे मत देखिएगा, खुदा परमेश्वर को देखिएगा। मेरे बातें मैं जरूर मेरे मुंह से निकलेगा, लेकिन मेरे बातों को ध्यान मत दीजिएगा, परमेश्वर के बातों को ध्यान दीजिएगा। तभी परमेश्वर हरेक के जीवन में कार्य करने वाला है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो मैं बातें करूं, परमेश्वर हरेक के जीवन में आज छुटकारा लेकर आएगा। ये मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसको कभी लज्जित होने नहीं देगा। मैं जानता हूं ये बारिश के दिनों में पूरे भारत देश में लोग उथल पुथल हो रहे हैं, बहुत कठिनाई में चल रहे हैं, बहुत ही परेशानियां में चल रहे हैं। ये बात जरूर है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुझे दुनिया में दिक्कतें आएगा, कष्ट आएगा, परेशानियां आएगा, बीमारियां आएगा, टेंशन आएगा, लेकिन याद रखना मैं दुनिया को जीत लिया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमें आज ये बताना चाहता है कि दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये कौन कह सकता है कि मैं यीशु मसीह में आया तो मेरे जीवन में दुख नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि दिक्कतें हैं, कष्ट है, परेशानियां हैं, बीमारी है, गरीबी है, वो टेंशन है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि याद रखना दिक्कतें जरूर है, लेकिन ये दुनिया को मैं जीत लिया हूं। ये दुनिया में मैं विजय पा लिया हूं, और मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं, धीरज का आत्मा, साहस का आत्मा और विश्वास का आत्मा मैं तुम्हें दिया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं वचन लेकर आऊं, और मैं वचन लेकर आऊं। आप सुनना चाहते हैं ये दिक्कतिया के बारे में? वो बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 वचन लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा आज। सबसे पहले हम निकालेंगे भजन संगीता 34 का 19 और 20 हम दिखेंगे। 19 और 20 कोई मुझे पढ़ के मदद करेंगे? भजन संगीता 34 का 19 और 20। धर्मी पर बहुत ही विपत्तियां पड़ती तो हैं। क्या बात है? विपत्तियां पड़ती है धार्मिक के पर? जरूर पड़ती है, हाँ। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। यहोवा ये सबसे उसे मुक्त करता है। विपत्तियां आती हैं, कष्ट आती है, परेशानियां आती है, टेंशन आती है, बीमारी आती है, लेकिन याद रखना अगर आप धार्मिक है तो परमेश्वर ये सब से आपको मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमीन। अरे धार्मिक कौन है? धार्मिक कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। धार्मिक कौन है? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है।
वही धार्मिक है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग धार्मिक के रूप में परमेश्वर के चरण में आए हो, मैं भी आया हूं। उसका मतलब वही नहीं है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, आपके जीवन में दुख नहीं है, मेरे जीवन में कष्ट नहीं है, आपके जीवन में कष्ट नहीं है, मेरे परिवार में बीमार नहीं है, आपके परिवार में बीमार नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, ओ दिक्कतियां हैं, कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, टेंशन है, कर्जा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है ये सारे दिक्कतियां से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन और एक वचन मैं भी कहना चाहूंगा, ये क्या है मालूम है? भजन संगीता 50 का 22। कोई निकाले मेरे साथ और मुझे पढ़ने में मदद करिए। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, यह बात को भली बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, और तुम्हें कोई छुड़ाने वाला ना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो तरीका का दुख है। एक दुख है जो धार्मिक के पास, एक दुख है जो परमेश्वर से दूर जाने वाला, जो परमेश्वर को भूलने वाला, जो परमेश्वर को अवमानना करने वाला या परमेश्वर का बातों को नहीं मानने वाला, उसके जीवन में भी दुख है। और ये दुख है कि ये जो परमेश्वर से जो दूर जाते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उसके जीवन में ऐसा दिक्कतियां आएगा कि परमेश्वर उसे फाड़ डालेगा और उसे कोई भी बचा नहीं सकेगा। हालेलुया, कोई बचा नहीं सकेगा। उसका मतलब क्या है? आपको ना आपका बैंक बैलेंस बचा सकेगा, आपको ना आपका पिता माता बचा सकेगा, आपको ना आपका भाई बहन बचा सकेगा, आपको ना कोई आपका डॉक्टर बचा सकेगा, आपको कोई दुनिया का कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सी दिक्कतियां में हैं? आप धार्मिक के ग्रुप के दिक्कतियां में हैं या परमेश्वर को भूलने वाले दिक्कतियां में हैं? वो समझ लो। मैं खुद को समझ रहा हूं, मैं अगर दुख में है, मैं अगर कष्ट में है, तो मैं कहां पर हूं? कौन सी ग्रुप में है? धार्मिक के ग्रुप में या परमेश्वर को भूलने वाले ग्रुप में? अगर मैं धार्मिक के ग्रुप में, मुझे कोई भी बीमारी रुक नहीं सकता, मुझे कोई भी टेंशन नहीं रुक सकता, मुझे कोई भी कर्जा डुबा नहीं सकता, मुझे कोई भी परेशानी मुझे हट नहीं सकता, मुझे ये सारे दिक्कतियां से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। लेकिन अगर मैं परमेश्वर को भूल रहा हूं, परमेश्वर से दूर जा रहा हूं, परमेश्वर का बातों को नहीं मान रहा हूं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो एक बात समझ लो, ओ ना आपका पैसा, ना आपका धन दौलत, ना आपका मम्मी, ना आपका पापा, ना आपका भाई, ना आपका बहन, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपका डॉक्टर बचा सकेगा। दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को भूलने का मतलब क्या है? परमेश्वर को भूलने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर मुझे कह रहा है, ए बेटा, परमेश्वर को तू कैसा भूलेगा? क्या बाइबल एक जगह में रख दूं और मैं बोलूंगा भाई आज से मैं चर्च नहीं जाऊंगा? क्या मैं कहूंगा पास्टर जी को, पास्टर जी मैं आज से प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे पिता या पूर्व पुरुष के या मेरे दादा काका के जो धर्म है उसमें मैं चला जाऊंगा? ये है? मैं तो समझता ये नहीं है, ये नहीं है। परमेश्वर को भूलने का मतलब क्या है मालूम है? मुझे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ये बातें किया। परमेश्वर को भूलने का मतलब वही है, पहले मैं 2 घंटा प्रार्थना कर रहा था, अभी सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना कर रहा हूं। पहले मैं
घंटा घंटा बाइबल पढ़ रहा था, अभी सिर्फ मैं 10 मिनट बाइबल पढ़ता हूं। पहले मैं वो हफ्ते के पूरे दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अभी सिर्फ संडे के दिन ही प्रार्थना कर रहा हूं। मतलब क्या है? परमेश्वर के प्यार से मैं दूर जा रहा हूं, परमेश्वर के करीब से मैं दूर जा रहा हूं। ओ परमेश्वर में जो मेरा मुलाकात था, परमेश्वर से मेरा मुठभेड़ था, परमेश्वर से मेरा करीबी था, वो मैं दूर 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 हो रहा हूं। उसका मतलब वो है मैं परमेश्वर को भूल रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका परिस्थिति आज कौन सी जगह में है? आप पहले आधा घंटा प्रार्थना कर रहे थे, अभी 45 मिनट हुआ या 15 मिनट हुआ। आप पहले वो घंटा घंटा बाइबल पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा बड़ा हुआ, या 2 घंटा पढ़ रहे थे तो अभी 3 घंटा हुआ, या अभी आधा घंटा में आ गया। आप परमेश्वर को भूलने वाले हो गए, परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए, प्रार्थना कमी हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ऐसा